हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर देवेंद्र कुमार NITN पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आपको सब्सक्राइब करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें आपके सब्सक्राइब कर देने से बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। आप हमसे एक तरह से जुड़ जाते हैं, आप हमारे दिल में जगह बना लेते हैं दोस्तों। इसके साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो और जब भी क्लासेस आती रहेगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दोस्तों, मैं एक 11वीं 12वीं के गणित के संपूर्ण पाठ्यक्रम की ये सीरीज आपके लिए लेकर आया हूं, तो आप इस सीरीज को हमेशा देखें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। इसमें 11वीं और 12वीं के गणित का एक एक चैप्टर का एक एक प्रश्न, एक एक टॉपिक क्लियर कराया जाएगा। इसके अंतर्गत आपको पहले थ्योरी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद सभी के प्रश्न, मेथड्स, तरीकों के साथ कराए जाएंगे। उसके बाद हमारे सालों के एक्सपीरियंस और हजारों हजार क्वेश्चन करने के बाद उससे मिले निष्कर्ष से कुछ शॉर्ट ट्रिक अर्थात ब्रह्मास्त्र बनाए गए हैं, वो भी काजू बादाम की तरह सीधे आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, ये जो 11वीं 12वीं के संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो सीरीज है, इसमें आपको 11वीं 12वीं के लिए तो बहुत उपयोगी है। बोर्ड परीक्षा, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे वो RBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके साथ साथ मैं बात करूं, भारत के प्रतिष्ठित जो कॉलेज होते हैं, संस्थान होते हैं, जैसे IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, NIT राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है, जैसे JEE मेन और JEE एडवांस, उसके लिए भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस सीरीज का होने वाला है। इसके साथ साथ जिसका लक्ष्य NDA में जाने का है, जो 12वीं के बाद अफसर बनना चाहता है डिफेंस में, उसके लिए भी NDA में 300 मार्क्स का 300 मार्क्स का पेपर गणित का होने वाला है, तो उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। इसके अलावा नेवी, NDA, एयरफोर्स, तीनों फोर्स में भी इसका बहुत योगदान है। तो इस सीरीज को ध्यानपूर्वक देखें। इसके अतिरिक्त कोई भी सरकारी अध्यापक यानी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर गणित विषय में, या फिर वरिष्ठ अध्यापक सेकेंड ग्रेड टीचर बनना चाहता है, तो उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। तो 11वीं और 12वीं का एक एक चैप्टर, एक एक पॉइंट, एक एक प्रश्न शॉर्ट ट्रिकों के साथ करवाने वाले हैं। सबसे पहले थ्योरी, फिर तरीके, और उसके अलावा शॉर्ट ट्रिक बनाई जाएगी। तो दोस्तों, सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी बहुत इसका योगदान है। जैसे फर्स्ट ग्रेड की बात करूं गणित में, तो 55 क्वेश्चन 110 नंबर के पूछे जाएंगे। सेकेंड ग्रेड की बात करूं तो उसमें 90 क्वेश्चन 180 मार्क्स के पूछे जाएंगे। NDA की बात करूं तो उसमें 300 मार्क्स का एक अलग से पेपर गणित का होगा, और 11वीं 12वीं बोर्ड में तो उपयोगी है। इसके साथ साथ यदि मैं JEE मेन एडवांस की बात करूं तो 33% वेटेज गणित का होगा, इसी सेगमेंट का होगा। तो दोस्तों, ये सेगमेंट बहुत उपयोगी है। अब अपन आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो एक बार शेयर कर दीजिए भाई सबको, अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। मैं अब आपको तब तक लेकर चलता हूं अपने डिजिटल सेटअप पर, तब तक आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलो चलते हैं डिजिटल सेटअप पर। अवकलन पर कुछ प्रश्न और कर लेते हैं। जैसे कोस ऑफ sin x, cos ऑफ sin x, cos ऑफ sin x का अवकलन कीजिए। का x के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन कीजिए। सापेक्ष अवकलन करो। यानी वी हाउ टू डिफरेंशिएट cos ऑफ sin x विथ रेस्पेक्ट टू x। अपने को cos x का, cos ऑफ sin x का x के सापेक्ष अवकलन करना है। दोस्तों, हमें स्पष्ट पता चल पा रहा है कि ये वाला जो फलन दिया गया है, ये एक संयुक्त फलन है। u भी मानकर चेन रूल की सहायता से, श्रृंखला नियम से नहीं करने वाला हूं मैं। जिस तरह से अपन पहले शॉर्ट ट्रिक और डिस्कस कर रहे थे, उसी प्रकार से मैं करने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं इसका आंसर बाई शॉर्ट ट्रिक लिख रहा हूं। पहले तो इसका आंसर बाई शॉर्ट ट्रिक लिख रहा हूं, तो इसका हल शॉर्ट ट्रिक से लिखता हूं दोस्तों। सबसे पहले इसका हल मैं करता हूं शॉर्ट ट्रिक से, तो बाई इसका हल करता हूं दोस्तों मैं शॉर्ट ट्रिक से।
तो मैं यहाँ पर बाई शॉर्ट ट्रिक दोस्तों, मैं दोनों चीजें आपको बता रहा हूं। बाई शॉर्ट ट्रिक यानी ब्रह्मास्त्र द्वारा कैसे करते हैं और मेथड से कैसे करते हैं। तो इसका पहले मैं ब्रह्मास्त्र बता देता हूं। ब्रह्मास्त्र, देखिए दोस्तों, आप मुझे बताएं कि इसमें कितने फलन है, कोस ऑफ साइन एक्स में कितने फलन है। तो दोस्तों मैं इसको देखना चाहूं इधर से, तो देखो इसमें एक तो ये फलन है, तो एक तो ये त्रिकोणमितीय फलन है, और फिर आगे चलते हैं तो ये त्रिकोणमितीय फलन है, मतलब दो फलन है। ऐसे नहीं कि त्रिकोणमितीय फलन है तो उसको दो क्यों गिने, एक ही गिन ले, नहीं। एक कोस त्रिकोणमितीय फलन है, दूसरा साइन त्रिकोणमितीय फलन है, मतलब दो फलन है, दो त्रिकोणमितीय फलन है, यानी दो स्टेप में उत्तर आएगा। तो शॉर्ट ट्रिक से दोस्तों यदि मैं इसका उत्तर लिखना चाहूं तो इसका उत्तर यहां पर मैं लिखना चाहूं दोस्तों, इसका उत्तर, तो यहां उत्तर होगा इसका, देखिए क्या उत्तर होगा। पहले मैं इधर वाले से तो कोस भाटा, कोस, और इसको जैसे ये कोस है, आगे वाले को भाटा मान ले, तो कोस भाटा का होता है माइनस साइन भाटा, यानी साइन भाटा मतलब साइन एक्स। माइनस है उधार, ध्यान रखना, अभी माइनस यहां लगाना है। फिर इसका हो चुका तो अगले का करो, साइन एक्स का होता है दोस्तों कोस एक्स, तो ये इसका माइनस वाला और इसका होता है कोस एक्स। तो मैं कोस एक्स को इधर लिख लेता हूं, ये देखो कोस एक्स को इधर लिख देता हूं, ये दोनों गुणे में, और यहाँ वो माइनस जो पहले था। तो दोस्तों ये उत्तर मैंने इसका लिख दिया शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक से क्या कीजिएगा, जितने फलन है या तो इसे उल्टे क्रम में देख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक में साइन एक्स का क्या कोस एक्स, और फिर कोस ऑफ भाटा का क्या माइनस साइन भाटा, तो उस अकॉर्डिंग आ जाएगा दोस्तों। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप इधर से ही कर सकते हो, आप इधर से भी कर सकते हो, लेकिन आगे वाले को भाटा माने और एक्स को भूल जाए। इसमें दो फलन है, तो देखिए दो स्टेप में उत्तर आया, एक ये स्टेप, दो स्टेप में उत्तर आया दोस्तों। अब मैं तरीके पर चलता हूं, तो मेथड से कैसे करते हैं, तो बाई मेथड, इसका मेथड क्या होता है उस पर बात दोस्तों अपन करते हैं, यानी इसका तरीका क्या है, करने का तरीका क्या है, वो तरीका भी दोस्तों मैं बताने वाला हूं। मैं आपको यहाँ शॉर्ट ट्रिक और तरीका दोनों बता रहा हूं। ये इसका हल, ये इसका आंसर है दोस्तों। तो ये आंसर यहाँ पे मैंने कराया है, एक मेथड तो शॉर्ट ट्रिक से, अब इसको मेथड यानी तरीके से करा रहा। देखिए दोस्तों, अपने को करना है डी बाई डी एक्स, क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। करना किसका है, कोस ऑफ साइन एक्स। इसके अंदर दो फलन है, तो इससे अपन सरल करते हैं दोस्तों। तो देखिए डी बाई डी एक्स इधर से अटैक कर रहा है, ये वेक्टर नहीं है, मैं बताना चाहता हूं, इधर से डी बाई डी एक्स अटैक कर रहा है। तो पहले कोस आगे वाले को भाटा मान लेता हूं, तो कोस भाटा का माइनस साइन भाटा, भाटा इज नथिंग बट साइन एक्स। अब आगे कोस का अवकलन हो चुका, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, ये डी बाई डी एक्स इसका हो गया, तो ये यहां पर आ गया, यहां पर आ गया है, ये देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा होगा पॉइंटर, ये यहां पर आ गया है। तो इस कोस को तो भूल जाओ, मैंने कहा जो एक्स है, एक्स को भूल जाओ, याद रखकर कोई फायदा नहीं, वो एक्स है। और यहाँ साइन एक्स का अवकलन कर दो, जो बचा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स दोस्तों। यहां पर देखिए इसको सरल कर लेते हैं, तो ये तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स एक हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, सूत्रों पर चर्चा करूं तो बताइए दोस्तों, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो साइन एक्स का अवकलन होता है दोस्तों कोस एक्स। तो यहां लिख देता हूं कोस एक्स। अब देखो ये बड़ा फलन है, दो जने इसमें अकेला है, डर लग रहा है, तो इसको आगे लेके ले आओ, जैसे बराबर माइनस का चिन्ह, कोस एक्स गुणे साइन ऑफ साइन एक्स, ये कंपोजिट यानी संयुक्त फलन आ गया दोस्तों। ये उत्तर आ गया है इसका। अब मैं आपको बताना चाहूं कि जो मेरा आंसर आया है, क्या आंसर आया है, जो मेरा आंसर आया है दोस्तों, ये आया माइनस कोस एक्स साइन ऑफ साइन एक्स। अब यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक देखो, यही उत्तर दे रही है, हाँ, माइनस कोस एक्स साइन ऑफ साइन एक्स। शॉर्ट ट्रिक से आया हुआ आंसर और मेथड से आया हुआ प्रश्न सेम टू सेम है दोस्तों, एक ही प्रकार का है। अतः मैं कह सकता हूं कि शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट प्रश्नों को कर सकते हैं।
यानी तरीके का उपयोग ओनली बोर्ड परीक्षा में या कोई कहे कि तरीके से करो तब इस मेथड से करना है, वरना आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से डायरेक्टली कर सकते हो। देखिए कुछ प्रश्न और करते हैं, कुछ प्रश्न दोस्तों और करते हैं। तो अगला प्रश्न मैं करना चाहूं, क्वेश्चन अगला प्रश्न, ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न, एनसीईआरटी के प्रश्न, बहुत अच्छी अच्छी किताबों के बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो ये प्रश्न ले लेता हूं मैं, साइन ए एक्स प्लस बी, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। वी हैव टू डू द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, अपने को इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसका अपन को करना है सबसे पहले आंसर, यानी आंसर अपने को इसका दोस्तों करना है। तो आंसर के लिए सबसे पहले पहला मेथड बाय शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। भाई हर चीज की शॉर्ट ट्रिक बना रखी है मैंने, है ना। सालों साल के एक्सपीरियंस और हजारों हजार क्वेश्चन करने के बाद मुझे कुछ निष्कर्ष प्राप्त हुए, उन निष्कर्षों का मैंने अध्ययन किया और आप सभी के लिए ब्रह्मास्त्र बनाए। मैं अपनी म्यान में से वो ब्रह्मास्त्र निकालूंगा जिनकी जरूरत है। जैसे दोस्तों अभी स्टार्ट हुआ है तो ये शॉर्ट ट्रिक बहुत नॉर्मल शॉर्ट ट्रिक है, जैसे जैसे हाई लेवल की ओर बढ़ते चलेंगे मैं ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र निकालूंगा दोस्तों, है ना, जिससे आपको देखकर हैरानी होगी। लेकिन वो चीजें वक्त के साथ आएगी, तो अभी आप पढ़ते रहिएगा। पहले ये आपका जो बेसिक है संयुक्त फलन का ये मजबूत हो जाएगा, तो आगे के पार्ट में अवकलन के आगे के भाग में बहुत ही आसानी दोस्तों होने वाली है। तो बाय शॉर्ट ट्रिक यानी ब्रह्मास्त्र की सहायता से दोस्तों करूं, ये ब्रह्मास्त्र बताने वाला हूं। शॉर्ट ट्रिक यानी ब्रह्मास्त्र मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूं। अब देखिए दोस्तों, इसका शॉर्ट ट्रिक कहती है, देखो कितने फलन इधर से देखे तो इसमें हाईलाइट करके बताता हूं दोस्तों। देखो पहले इधर से स्टार्ट हुआ तो पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और फिर ये बहुपदीय फलन रेखीय पद है x प्लस बी, तो दो फलन है, उत्तर 2 में आएगा। तो इससे शॉर्ट ट्रिक लिखना चाहूं तो देखो शॉर्ट ट्रिक में मैं इधर से देखता हूं या किधर से ही देख लो, इधर से देखो तो आपको सही लिखना है, इधर से देखो तो उल्टा। पहले मैं इधर से देखकर आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। देखिए x प्लस बी का उत्तर क्या, x प्लस बी का उत्तर क्या, x प्लस बी का अवकलन a होता है, क्योंकि x का तो a होता है और b का 0 होता है तो a प्लस 0, और फिर साइन का नंबर आया तो साइन बाटा का कोस बाटा होता, कोस बाटा इज नथिंग बट x प्लस बी। ये इसका हो गया दोस्तों उत्तर। यदि आपको इधर से नहीं समझ में आया तो मैं ये अब इधर से नहीं समझ आया आपको तो आप इधर से ही देख लीजिए। सबसे पहले एक डांस में कर बताता हूं कि भाई जब भी df बाई dx निकालना है तो इधर से आप जब अटैक कर रहे हो इधर से, तो पहले जिसका कर रहे हो अवकलन उसके आगे वाले को बाटा मान ले। जैसे यहाँ साइन बाटा x प्लस बी इज नथिंग बट बाटा साइन बाटा, तो साइन बाटा का कोस बाटा, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया दोस्तों, जो यहाँ पे मैंने ये दोस्तों लिख दिया है कोस बाटा। फिर साइन का अवकलन हो गया तो इसका हो गया तो ये डी बाई डी एक्स यहाँ आएगा, और फिर इसका अवकलन एक्स प्लस बी का अवकलन, एक्स का अवकलन ए होता है, बी का 0, ए प्लस 0 था, ए लिख दिया, दूसरा स्टेप ये लिख दिया। तो जब इसका कर रहे हैं तो पीछे वाली स्टेप को भूल जाओ, मैंने यही तो कहा एक्स को भूल जाओ और आगे वाले को भटा मान लो। इस प्रकार से आपने इस प्रश्न को किया है दोस्तों। तो मैं इसको वापस हटा देता हूं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब मैं इसी प्रश्न को मेथड से कर रहा हूं। ये तो शॉर्ट ट्रिक से किया, बाई मेथड, इसको बाई मेथड से कर रहा हूं दोस्तों। भाई तरीका भी तो होगा सर, हर प्रश्न का तरीका है, तो बाई मेथड यानी तरीके से, तरीका क्या है इसका जो बोर्ड परीक्षा में लिखना है। देखिए इस प्रश्न को मैं करना चाहता हूं तो सबसे पहले इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ दोस्तों यहां पर लिख देता हूं साइन ए एक्स प्लस बी, ये वाला प्रश्न। देखिए तरीका भी समझिए, हर चीज समझने की होती है। देखिए डी बाई डी एक्स इधर से अटैक कर रहा है तो पहले साइन पे करेगा, साइन आगे वाले को भाटा मान लो, साइन भाटा का अवकलन होता है कोस भाटा इज नथिंग बट एक्स प्लस बी, भाटा और कुछ नहीं सिवाय
एक्स प्लस बी के। फिर साइन का अवकलन हो चुका तो फिर आगे आया डी बाई डी एक्स, यहाँ आ गया तो ये उसके लिए यहाँ जब डी बाई डी एक्स आ जाएगा साइन एक्स इसके लिए एक्स हो गया, पीछे वाला हो गया तो इसको भूल जाओ, एक्स प्लस बी का अवकलन कर लो तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब मैंने इतने प्रश्न करा दिए भाई साहब, मैं एक्स प्लस बी का अलग से नहीं बताने वाला हूं, एक्स प्लस बी का नहीं बताने वाला हूं, डायरेक्ट लिखूंगा। देखिए दोस्तों, अब अपन इसको करना चाहते हैं तो यहां पर आएगा कोस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी, फिर डॉट यानी गुणे एक्स प्लस बी का ए का ए, एक्स का ए, बी का जीरो तो लिखने की जरूरत नहीं, ए अकेला डर लग रहा है तो उत्तर आ जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ये इसका दोस्तों उत्तर आ गया। एक आपको बात बताना चाहूं, मैं यहाँ डर लगता है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ए एक्स प्लस बी से गुणा है या पूरे फलन से गुणा है, ये मुझे डाउट रहता है। मतलब मुझे नहीं, जब लिखने के बाद चेक करने वाले को भी डाउट रहता है, तो इसलिए इसको आगे लिख लीजिए ताकि अब इससे अपन देखकर बता सकते हैं, इससे अपन देखकर बता सकते हैं कि भाई ये इसके गुणा में है तो यहाँ डॉट आएगा, यानी पूरे फलन के गुणा में है। अब देख लीजिए, मिला लीजिए भाई, इससे एक ये उत्तर आया और तरीके से भी ये उत्तर आया, बोलो कोई डिफरेंस आया क्या? इसका मतलब फिर शॉर्ट ट्रिक कारगर साबित हुई है। अब अपन चलते हैं आगे के प्रश्नों के लिए दोस्तों, तो अपन चलते हैं आगे के प्रश्नों के लिए। कुछ और प्रश्न मैं आपके लिए कर लेता हूं दोस्तों। एक प्रश्न मैं ऐसे ही जनरल प्रश्न ले रहा हूं, ये आपको वैसे पता होगा, ये सूत्रों में बताते हैं लेकिन मैं पूछ रहा हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन अंडर रूट एक्स का अवकलन करना है, अंडर रूट एक्स। इट इज वेरी सिंपल बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये बहुत आसान है, बस मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये मेरे आगे के प्रश्नों में बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाला है दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूं और इसकी कोई वजह नहीं है। देखिए दोस्तों, अब यहां पर अंडर रूट एक्स करूं तो मैं यहां साइड में आपको बताऊं, ये हल बताना चाहता हूं। हल मैं आपको बात कहूं कि अंडर रूट एक्स को अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की घात आधा, एक ही बात होती है। अंडर रूट एक्स को दोस्तों हम एक्स की घात आधा लिख सकते हैं। तो देखिए, इसको आगे मैं हल करूं, आंसर हल को कहते हैं, आंसर करूं तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की घात आधा, ये लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है? अब तुम्हें पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला है, तुम जानते होंगे वो फॉर्मूला कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की घात एन का, ये जानते हो या नहीं बताइए? एक्स की घात एन, तो ये होता है एन एक्स की घात एन माइनस वन, ऐसे होता है एन गुणे एक्स की पावर एन माइनस वन। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, यहां पर एन का मान आधा है तो इसको रख दो दोस्तों, तो देखो आधा यानी एन आगे आएगा, अर्थात आधा गुणे ये डॉट है गुणे एक्स की घात एन यानी आधा माइनस वन यानी एन माइनस वन। आया दोस्तों? इसको आगे सरल करते हैं तो 1/2 एक्स की घात आधा माइनस एक माइनस आधा होता है दोस्तों, और माइनस आधा जब भी घात नेगेटिव होती है तो मैं उसको दुख पाना कहता हूं। खुश नहीं है जिंदगी में, दुखी है। बताओ ये एक्स की पावर आधा दुखी है क्या जिंदगी में? हाँ, तो इसको नीचे ले जाओ, 2 गुणे एक्स की पावर आधा, देखो ये खुश हो गया। धनात्मक चीज जब पक्षांतरण होकर अंश वाली चीज हर में जाती है तो उसकी घात बदल जाती है, घात नहीं घात का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक्स की घात माइनस आधा था, एक्स की घात माइनस आधा था, अब वो एक्स की घात प्लस आधा बन गया। और तुम जानते हो भाई एक्स की घात आधे को क्या लिखते हैं? अंडर रूट एक्स। यानी इसका उत्तर आगे लिखना चाहूं तो दोस्तों ये हो गया 1/2, इसको अंडर रूट एक्स कहते हैं। तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। आज के बाद में लिखना चाहूं दोस्तों, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, इसलिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ डायरेक्ट आंसर भी लिख देता हूँ। ये आपको याद रखना है 1/2 रूट एक्स, ये आपको रिजल्ट याद रखना है। उन फॉर्मूलों के साथ इसको भी ऐड कर लेना दोस्तों। देखो अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या? 1/2 रूट एक्स। दोस्तों ये आपको याद रखना है,
ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है और मैंने कर भी बताया। हर चीज का मैं एनालिसिस कर रहा हूं, कुछ भी दुनिया में रटना नहीं है, कोई भी चीज दोस्तों मैं रटवा नहीं रहा हूं। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे के प्रश्नों के लिए अपन आगे चलते हैं दोस्तों। आगे मैं और प्रश्न ले रहा हूं, ऐसा प्रश्न ले रहा हूं जिसमें रूट वाले का यूज हो रहा है, इसीलिए तो मैं सिखाया है क्वेश्चन। आगे वाले प्रश्न देखिए दोस्तों। अभी मैं बात करूं तो एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर 5.2 के प्रश्न हो रहे हैं। तो कुछ प्रश्न एनसीईआरटी से उठाएंगे, कुछ प्रश्न अच्छी अच्छी किताबों से उठाए गए हैं दोस्तों। तो आपकी एनसीईआरटी का एक एक हिस्सा कवर हो जाएगा। आप ये पढ़े, यदि आप किसी भी बोर्ड में हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड, चाहे आरबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड, तो आपका पूरा कंफर्म, इससे कोई भी किताब में कोई भी प्रश्न इसके अलावा नहीं है दोस्तों। अब देखिए मैं प्रश्न लिखता हूं सेक फिर टेन रूट एक्स। अब देखिए दोस्तों, ये यहां पर देखूं तो इसका एक्स के सापेक्ष आपको अवकलन करना है दोस्तों, इसका आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो इसका मैं हल करना चाहता हूं, आंसर करना चाहता हूं। तो दोस्तों एक बात बताइए, इसमें कितने फलन है भाई? मुझे यदि आप कमेंट कर पा रहे हैं तो मुझे बताइए इसमें कितने फलन है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। इसमें कितने फलन है, गिन गिन के बताओ। देखिए दोस्तों आपने कमेंट किए होंगे, जल्दी से जल्दी करें। देखो ये मैं बताऊं, ये क्या बोलो, एक फलन त्रिकोणमितीय फलन, ये दूसरा त्रिकोणमितीय फलन मतलब 2 फलन, ये अंडर रूट एक्स यानी बहुपदीय फलन जैसा लेना है। ऐसे नहीं कि आप मानो सर बहुपदीय फलन में तो एक्स की घात आधा होता ही नहीं है, तो अंडर रूट वाला फलन ले लीजिए। यदि नहीं होता तो अंडर रूट वाला फलन, जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था तो मैंने दोस्तों आपको बताया था कि बहुपदीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और उसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अच्छा अचर फलन को तो नहीं लेना और अंडर रूट वाले फलन को लेना है, और इसके अलावा चर घातांकी फलन को भी लेना है। तो फिर मैं अभी ये प्रश्न होने के बाद एक बार क्विक रिवीजन भी इतनी चीज का करा दूंगा जितना अवकलन में अभी तक पढ़ा है। तो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिए इसका हल मैं करने जा रहा हूं दोस्तों। तो पहले मैं यहाँ इसको शॉर्ट ट्रिक से लिखता हूं, इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से हल करता हूं दोस्तों। देखिए तो सबसे पहले बाई शॉर्ट ट्रिक हल करता हूं। मैंने प्रश्नों को पहले शॉर्ट ट्रिक से हल करता हूं। शॉर्ट ट्रिक यानी मेरे ब्रह्मास्त्र, ये देखिए ब्रह्मास्त्र से हल करता हूं दोस्तों, ब्रह्मास्त्र से हल कर रहा हूं, ब्रह्मास्त्र से हल कर रहा हूं दोस्तों। तो इस प्रश्न को देखकर बताइए दोस्तों कितने फलन है? 3 फलन है। देखो इधर से मैं शॉर्ट ट्रिक को कर रहा हूं तो इधर से भी इधर से भी जांच कर सकते हैं, लेकिन मैं इधर से मेथड हमेशा इधर से ही करना है, तो मैं प्रश्न शॉर्ट ट्रिक भी इधर से ही बता देता हूं। देखिए सेक आगे वाले को सदैव भाटा माने, तो ये पूरा भाटा है इसके लिए, तो सेक भाटा का होता है सेक भाटा टेन भाटा। तो यहां लिख देता हूं सेक भाटा है 10 रूट एक्स और 10 भाटा, क्योंकि सेक भाटा का सेक थीटा का अवकलन होता है सेक थीटा टेन थीटा, तो सेक भाटा और 10 भाटा यानी 10 ऑफ 10 रूट एक्स, ये हो गया सेक का। अब भाई सेक का काम हो गया तो अपना डी बाई डी एक्स यहाँ आ गया, इसका मतलब ये पूछे वाला ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, इसको तो भूल जाओ, एक्स को भूल जाओ, और फिर 10 रूट एक्स का करना, तो 10 का करना चाहते हैं तो 10 आगे जो है अब इसको भाटा मान लो, तो 10 भाटा का होता है दोस्तों सेक स्क्वायर भाटा। तो इसको देखो इधर भी लिख सकता हूं, इसको इधर भी आगे भी लिख सकता हूं, इधर भी मैं पहले लिख रहा हूं क्योंकि छोटे वाले फलनों को मैं पहले लिख रहा हूं, तो ये छोटे वाला है सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। ठीक है दोस्तों, ये गुणा में, इसको आगे भी लिख सकता है क्योंकि गुणा में पहले लिखो, गुणा बाद वाला या बाद वाला गुणा पहले वाला एक ही बात है। तो मैं छोटे वाले फलनों को इधर लिख रहा हूं क्योंकि वो मेथड में डर लगता है ना, वो इधर आते हैं। तो अब 10 का भी काम हो गया, यानी डी बाई डी एक्स यहाँ आ गया। बोलो डी बाई डी एक्स जब यहाँ आ गया दोस्तों, तो मुझे देख कर बताइए कि डी बाई डी एक्स जब यहाँ आ गया तो 10x और sec x दोनों x है, दोनों को भूल जाओ, अंडर रूट एक्स का अवकलन यानी 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स चाहो तो अलग से लिख दो, अलग से लिख देता हूं 1/2 रूट एक्स, ये देखिए।
कोई कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ये इसका उत्तर है। देखो इतना बड़ा इसका उत्तर है। ये शॉर्ट ट्रिक एक अक्षर में, विदाउट यूजिंग पेन और पेंसिल यू कैन यूज द शॉर्ट ट्रिक एंड टेल द आंसर। बिना पेन उठाए आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उत्तर को दोस्तों टिक कर सकते हो। और शॉर्ट ट्रिक नहीं पता तो मेथड तो है ही, तो वो मेथड में दोस्तों बता रहा हूं। तो बाई मेथड तरीके से बता रहा हूं कि भाई तरीका क्या है जो बोर्ड परीक्षा में लिखने वाले हो। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है, सेक, फिर टेन रूट एक्स दोस्तों, इसको करने वाले हो। देखिए फिर बताऊं, पहले सेक भाटा, इधर से डी बाई डी एक्स आ रहा है तो सेक भाटा का होता है सेक भाटा यहाँ पे टेन रूट एक्स है, टेन रूट एक्स। फिर टेन भाटा सेक थीटा का, सेक थीटा टेन थीटा होता है, टेन भाटा की जगह टेन रूट एक्स है। अब भाई इसका तो हो गया, तो ये भाटा माना तो इस भाटे की तरफ बढ़ा है, यहाँ डी बाई डी एक्स आया तो आगे लिख देंगे डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स। अब इसमें दो फलन बचे हैं, तो पहले टेन का होगा फिर रूट एक्स का, तो आगे सरल करें। तो देखो ऊपर वाला ये तो एज इट इज उतार रहा हूं, टेन रूट एक्स सेक टेन रूट एक्स गुणे डॉट मतलब गुणे टेन ऑफ टेन रूट एक्स दोस्तों, फिर डॉट टेन रूट एक्स। देखो टेन रूट एक्स भाटा, टेन भाटा का सेक स्क्वायर भाटा, यानी सेक स्क्वायर भाटा मतलब अंडर रूट एक्स, और फिर टेन का हो गया तो अंडर रूट एक्स की तरफ चलो, तो अंडर डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। अब इसको दोस्तों सरल कीजिएगा, तो ये आएगा सेक टेन रूट एक्स, ऊपर से एज इट इज छाप रहा हूं, देखो ये डॉट का डॉट, टेन रूट एक्स ऊपर से है जैसे का जैसे टीप रहा हूं, छाप रहा हूं, ये सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। ये देखो अंडर रूट एक्स का अवकलन अभी सीखा था आज, 1/2 रूट एक्स। बस अब छोटे फलन जिसको डर लगना कहता हूं मैं, उसको आगे लिख लीजिएगा दोस्तों, उसको आगे लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूं 1/2 रूट एक्स, फिर सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर ये सेक टेन रूट एक्स, पहला वाला लिख लिया। भाई देखिए अभी बताता हूं, ये टेन रूट एक्स, देखो तीन फलन है इसलिए तीन स्टेप में उत्तर आया, तीन फलन है इसलिए देखिए तीन स्टेप में उत्तर आया। कौन सी तीन स्टेप, पहली स्टेप रूट एक्स की, दूसरी स्टेप टेन रूट एक्स की, और ये तीसरी पूरी स्टेप है दोनों में, तो तीन स्टेप में क्योंकि तीन फलन थे सेक थीटा। अब यही उत्तर देखो शॉर्ट ट्रिक से आ रहा है क्या, 1/2 रूट एक्स मिल रहा है, सेक स्क्वायर रूट एक्स, अरे सेम टू सेम आ रहा है सर। हाँ यही तो मैं कह रहा हूं, ये शॉर्ट ट्रिक इतनी इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप डायरेक्ट कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपको चेन रूल के चक्कर में ही नहीं डाला, चेन श्रृंखला क्या घुमाऊं, तो इसलिए मैंने चेन रूल के आपको चक्कर में ही नहीं डाला दोस्तों। अब अपन और प्रश्न करते हैं, रूट वालों पर आधारित करते हैं, इसलिए थोड़े और अच्छे प्रश्न अपन दोस्तों करते हैं। बहुत शानदार प्रश्न कर रहा हूं, किसी को भी कोई भी डाउट हो तो अगले प्रश्न में मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। देखो 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए कितने फलन, आप बताइए भाई कितने फलन, जल्दी से जल्दी बताइए कितने फलन है इसमें दोस्तों। इसके अंदर देखो दो तो अचर है और गिनना भी नहीं है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो बाहर भी निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं, दो तो बाहर रह जाता है। तो इसका पहले शॉर्ट ट्रिक से उत्तर बताऊंगा, देखो इधर तो शॉर्ट ट्रिक से उत्तर इसका बताऊंगा, बाई शॉर्ट ट्रिक से उत्तर बताऊंगा, तब तक आप मुझे बताइए कितने फलन है। बाई शॉर्ट ट्रिक से क्या उत्तर है, यानी इसका ब्रह्मास्त्र से क्या उत्तर है, ब्रह्मास्त्र। फिर दोस्तों इसका मैं तरीके से बता रहा हूं, यानी इसका आंसर करेंगे बाई मेथड से बाई मेथड करेंगे, यानी तरीकों से, ये बाई मेथड करने वाला। अब बताइए दोस्तों, अभी तक आपने पता तो चल गया होगा आपको कि इसमें कितने फलन
इसमें 3 फलन। देखो कैसे, मैं बताना चाहता हूं। देखो 2 तो अचर है, गिनना नहीं है तो कुछ नहीं। पहला अंडरूट वाला एक फलन, अंडरूट में जो भी है वो अंडरूट वाला फलन एक। अंडरूट वाला कोई फलन नहीं होता, लेकिन मैंने कहा अचर को तो गिनना नहीं है, उसकी जगह अंडरूट वाले को गिनना है। और मैंने ये भी बोला है दोस्तों कि मेरे अलावा ये कितने फलन है कोई नहीं पूछेगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, उत्तर बता दूं तो पूछना इसलिए पूछ रहा हूं ताकि उनकी सहायता से मैं उत्तर में शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। तो एक तो ये, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फलन 2, तीसरा एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों इसका उत्तर देखिए, लिख रहा हूं मैं, इसका उत्तर देखिए, मैं सीधा लिख रहा हूं। अब देखिए उत्तर, देखिए 2 अचर है तो बाहर लिख दीजिए, गुणे गुणे, ये गुणे का चिन्ह, ये गुणे है दोस्तों, यदि गुणा नहीं तो डॉट लिख लो आप। ये भाई डॉट मतलब गुणे है, ये देखो डॉट है, ये डॉट गुणे, पॉइंट नहीं है। फिर अंडररूट भाटा, मैंने कहा आगे वाले को भाटा मानो, इधर से शुरू है इधर से शुरू है, तो अंडररूट भाटा, तो ये अंडररूट भाटा का 1/2 रूट भाटा, 1/2 रूट भाटा, 1/2 रूट भाटा, और भाटा की जगह क्या है, कोट एक्स स्क्वायर, तो कोट एक्स स्क्वायर लिख दिया दोस्तों। फिर देखिएगा आगे अगला डॉट डॉट। अब फिर इसका तो हो गया है, अब इसका करेंगे कोट एक्स स्क्वायर का, तो कोट एक्स का क्या होता, माइनस कोसेक स्क्वायर भाटा, भाटा नथिंग एक्स स्क्वायर। फिर कोट का भी हो गया तीसरा फलन, तो तीसरे का एक्स स्क्वायर का कितना, 2x, तो ये 2x। तो अब देखिए ये तीनों का मैंने कर दिया। अब बस रीअरेंज करना ही करना है। देखो ये उत्तर तो यही आ गया, बस ये रीअरेंज करके इसको लिख रहा हूं, इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूं। देखो यहाँ 2 से 2 कट गया और ये 2x आगे लिख दिया, तो देखो इसको जमाता हूं, -2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बटे बटे अंडररूट दोस्तों, बटे अंडररूट, यहां पर लिख देता हूं मैं क्या, कोट एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया। अब अपन तरीके से करना चाहते हैं, बाई मेथड करना चाह रहे हैं कि भाई बाई मेथड करने से यही आंसर आता है क्या, बाई मेथड से करने पर क्या यही आंसर आता है क्या। अब अपन तरीके से करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर मैं ये देखिए मेथड से करता हूं, तो d/dx ऑफ देखो यहां पर मुझे 2 अंडररूट कोट एक्स स्क्वायर का करना है। कोष्टक लगाऊं तो लगाऊं, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखिए 2 इज अचर, तो मैंने कहा 2 बाहर लिया जा सकता है, तो 2 d/dx ऑफ दोस्तों इसको मैं कर देता हूं अंडररूट ऑफ कोट एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, 2 अचर को बाहर ले सकते हैं, प्रॉपर्टी थी एक d/dx ऑफ c(f(x), तो c को बाहर लिया जा सकता है। अब इसमें देखिए, अब ये 2 तो बाहर है, अब d/dx ऑफ अंडररूट भाटा, पहले इधर से टच अंडररूट हो रहा है, देखो d/dx इधर से अटैक करेगा तो 1/2 रूट भाटा, यानी गुणे 1/2 रूट भाटा, यानी अंडररूट कोट एक्स स्क्वायर। फिर आगे किसका अंडररूट का काम हो चुका, तो आगे वाला कोट, यानी d/dx ऑफ कोट एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करना है। इसको सरल करते हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ 2 से 2 कट गया है, 2 से 2 कट गया है, तो 1 बटे अंडररूट कोट एक्स स्क्वायर, और यहां पर देखिए कोट एक्स स्क्वायर का, तो कोट इधर से अटैक हो रहा है, तो कोट पहले दोस्तों आ रहा है, एक्स स्क्वायर तो भाटा मान लेते हैं, कोट भाटा का कोसेक स्क्वायर भाटा इज एक्स स्क्वायर, और माइनस का चिन्ह इसमें सूत्र में आता है, तो ये देखिए गुणा में। फिर कोट का काम हो गया तो एक्स स्क्वायर का, तो आगे डॉट d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना दोस्तों, 2x, तो आगे वाला मैं यहां लिखता हूं, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे अंडररूट ऑफ दोस्तों कोट एक्स स्क्वायर, फिर d/dx का गुणे में 2x। बस अब थोड़ा सही लिख दो, छोटे छोटे को आगे लिख दो, -2x गुणे कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे अंडररूट ऑफ कोट एक्स स्क्वायर। ये आ गया अपना फाइनल आंसर। अब देखिए दोस्तों
शॉर्ट ट्रिक वाले आंसर इसको मिला लेते हैं। ये आया अपना, देखिए क्या, -2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। इसको देखिए -2x सही आ रहा है, फिर कोसेक स्क्वायर सही आ रहा है, और बिल्कुल 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 सही आ रहा है। दोनों का आंसर सेम टू सेम आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है। तो देखिए ना शॉर्ट ट्रिक का कितना मजा, इतना मेथड को डायरेक्ट और ऑप्शन को देखकर डायरेक्ट कर सकते हैं। एनडीए और जेई मेन जैसे एग्जाम में प्रश्न के लिए इतना समय ही नहीं रहता। एनडीए के एग्जाम में आपको पता है कि 2.5 घंटे में इतने प्रश्न होते हैं, 1 मिनट भी मुश्किल मिलता है एक प्रश्न के लिए। तो करा कैसे जाए दोस्तों, करा कैसे जाए? तो तरीकों से करोगे तो टाइम बहुत लगेगा, तो शॉर्ट ट्रिक भी जानना बेहद जरूरी है। अब अगला प्रश्न मैं आपको करवाता हूं दोस्तों। आगे का प्रश्न एक छोटा प्रश्न मैं लेता हूं, क्वेश्चन बराबर दोस्तों मैं लेता हूं कोस रूट एक्स। कोस रूट एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष, कोष्टक लगाओ तो लगाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, एक्स के सापेक्ष। सबसे पहले दोस्तों मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक से करना चाहता हूं। बोलो बाई शॉर्ट ट्रिक, बाई शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक भाई मैं ब्रह्मास्त्र इसका बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, है ना, जो आपके अपने देवगुरु द्वारा निर्मित शॉर्ट ट्रिक है, ब्रह्मास्त्र में बता रहा हूं दोस्तों। तो यहां देखिए 2 फलन, इसमें कितने फलन यहां से देखना स्टार्ट हुआ, तो बताइए, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक और एक अंडर रूट वाला फलन, यानी 2 फलन, यानी 2 स्टेप में उत्तर आएगा। तो अंडर रूट कोस इधर से देखे तो कोस बाटा, कोस बाटा का होता है माइनस साइन बाटा, यानी माइनस बाटा मतलब अंडर रूट एक्स, माइनस अभी उधार है तो माइनस यहाँ लिखूंगा अभी, और फिर अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स और माइनस है तो वो वाला माइनस, ये उत्तर आने वाला। ऐसे मत कर देना अंडर रूट एक्स काट दो और साइन बाई 2 आ गया, ऐसे नहीं होता। ये इसका कोण है, एंगल है, ये अलग से है, तो ये इसका उत्तर है दोस्तों। अब मैं तरीके से करने वाला हूं कि भाई इसका उत्तर क्या आता है, तो आंसर करने वाला हूं वो भी तरीके से। भाई डी बाई डी एक्स ऑफ इसको करूं तो ये कोस अंडर रूट एक्स है। देखिए 2 फलन है, तो मैं पहले इधर से अटैक करेगा तो कोस बाटा, उत्तर इज माइनस साइन बाटा, यानी साइन रूट एक्स गुणे, फिर कोस का काम हो गया तो साइन का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। अब अपने को अभी मैंने बताया साइन रूट एक्स, अभी मैंने बताया कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स 1/2 रूट एक्स होता है, दोनों को गुणा कर देना है, तो दोस्तों उत्तर इज माइनस साइन रूट एक्स बटे 2 रूट एक्स। मैंने फिर बता दूं भाई ये 2 रूट एक्स से 2 रूट एक्स कटेगा नहीं, ये उत्तर। अब मैं इसके चेक कर लेता हूं भाई, देखिए माइनस साइन रूट एक्स बटे 2 रूट एक्स, इससे उत्तर आ रहा है, और ये शॉर्ट ट्रिक से भी सेम उत्तर आ रहा है। उसके 2 फायदे हैं कि जब एबेसेडे में उत्तर करने हो तो टाइम नहीं लगेगा, और शॉर्ट ट्रिक और दोनों से देखने पे उत्तर की जांच भी हो जाती है, तो गलत नहीं हो सकते दोस्तों। ये 2 यहाँ पर है, जो ये 2 यहाँ पर है ये बाहर है, अंडर रूट में नहीं है। देखो एक और चीज बताता हूं, अभी ध्यान में आइए, ये देखो 2 गुणे अंडर रूट, जो भी वट एवर इट इज बाटा, ये गुणे में है, और एक यहाँ पर होता है ये अंडर रूट लिखा रहता है, और यहाँ पर 2 होता है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब होता है कि वो अंडर रूट है, 2 नहीं भी लिखा है तो 2 होता है, और यहाँ पर मान लो ये अंदर ये है तो इसकी घात, इसका मतलब है इसकी घात आधा है, आधा है। मान लो ये अंडर रूट करके ऐसे 3 लिखा है, इस अंदर वाले में 3, और ये बाटा ये ऐसा है, तो इस बाटा की घात ये 1/3 है, यानी यहाँ m लिखा है तो 1/m आएगा। ये आपको और बेसिक साथ साथ और बता रहा हूं दोस्तों। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो मैं अगला प्रश्न दोस्तों लिखना हूं, अभी तक अपन ने संयुक्त फलन के प्रश्न किए, अब मैं मिक्स क्वेश्चन कर रहा हूं, u डॉट वी और u बटे वी वाला संयुक्त प्रश्न के साथ मिक्स क्वेश्चन कर रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कर रहा हूं, कोस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर x5। अब देखिए कितना जोरदार प्रश्न मैंने यहां पर दोस्तों लिखा है। इसमें देखूं तो देखे ये एक u है भाई, इसको u मान लो, ये u, ये डॉट v, u डॉट v वाला सूत्र लगेगा। इसमें 2 फलन है u डॉट v वाला, फिर इनको करने के लिए क्या, इनका अवकलन। तो देखो तरीके से हम करना चाहें तो इसका हल करना चाहे, आंसर करना चाहे, तो देखिए आंसर
मैं बताऊं कि इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, या लिख देता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ, एक सूत्र बताया था u डॉट वी। मैंने कहा इसको आने के लिए u है जैसे v का अवकलन प्लस v है जैसे u का अवकलन, ये वाला सूत्र इसमें दोस्तों लगेगा। तो ये सूत्र यहाँ पे लगाऊं तो देखो d बाई डी एक्स ऑफ, ये प्रश्न है इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो d बाई डी एक्स ऑफ दोनों लिख देता हूं, एक तो है cos x क्यूब गुणे साइन स्क्वायर x की घात 5, ये इसका करना चाहता हूं। इसका करेंगे तो कैसे होगा, एक बार तो cos x क्यूब है जैसे और d बाई डी एक्स ऑफ दूसरे का अवकलन अर्थात साइन स्क्वायर x की घात 5 का अवकलन। दूसरा प्लस का चिन्ह, देखो ये प्लस का चिन्ह, देखो ये यहां सूत्र में प्लस का चिन्ह, फिर इस बार साइन स्क्वायर x की घात 5 है जैसे और d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्यूब। अब बस ये जो अवकलन है वो कर दो, उत्तर आ गया। देखो अभी तक जो प्रश्न किए उनसे डायरेक्ट कर रहा हूं भाई इस बार। देखो cos x क्यूब, इसका डायरेक्ट उत्तर देखिए, इसका कितने फलन, इसमें कितने फलन, देखो गिनवाता हूं, इसमें कितने फलन कौन से मिस, देखो एक तो है जब भी दो या दो से अधिक घात हो साइन की कोस की तो x की पावर n वाला, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक और तीसरा ये, तीन फलन है, तीन रूपों में उत्तर आएगा दोस्तों। तो देखो और इसमें कितने फलन है, इसमें एक त्रिकोणमिति, एक ये बहुपदीय, यानी दो फलन, यानी दो में उत्तर आएगा। देखिए इसका उत्तर लिखना चाहूं तो इसका उत्तर होगा, तरीके से करें तो बहुत लंबा होगा ये, कैसे, पहले इसको खोलो d बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कैसे डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, है ना, तरीके से बहुत लंबा आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो देखो सबसे पहले साइन स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन एक्स की घात 5 पूरे का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है साइन में, ये यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ वाला स्क्वायर ये यहाँ भेज दिया, तो यानी भाटा की पावर n, तो वो होता है n भाटा n माइनस 1। एक्स की घात n का सूत्र क्या होता है, n गुणे x की पावर n माइनस 1, यानी 2 साइन एक घात कम यानी 2 घात एक घात और x5, और फिर गुणे, फिर स्क्वायर का हो गया, अब साइन का करो, साइन बाटा का होता है कोस बाटा, यानी कोस बाटा इज नथिंग बट x की घात 5, फिर x की घात 5 का होता है यानी 5x4। देखिए तीन उत्तर आ गए, 1 2 3, तीन फलन थे, तीन स्टेप में उत्तर आ गए। ये तो यहाँ वाला था दोस्तों, ये तो यहाँ वाला था दोस्तों, तो तीन स्टेप में उत्तर आ गए, कोई चिंता की जरूरत नहीं। फिर प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह, ये यहाँ पर दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ, ये डायरेक्ट करना चाहता हूं, देखो कोस है, कोस बाटा यानी माइनस साइन बाटा, तो माइनस या माइनस का चिन्ह, साइन बाटा मतलब एक्स क्यूब, एक तो ये हो गया, दो फलन है इसमें तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, देखो दो फलन है इसलिए दो उत्तर आ गए, दो फलन है तो एक फलन का ये उत्तर, एक का ये तो ये ऊपर वाला है दोस्तों, ये ऊपर वाला है। अब इसको सरल करूं यानी सही से जमा कर लिखूं तो उत्तर देखो 5x4 गुणे गुणे और ये 5 दूनी 10 ही हो गया है, ये 10 ही लिख देता हूं दोस्तों, ये 10 ही लिख देता हूं दोस्तों। देखो कैसे 10 लिख देता हूं, देखो ये 5 और 2 ये गुना होंगे, 5 दूनी 10, ये 5 और 2 जब गुना होंगे तो 5 दूनी 10 और x4 cos x क्यूब है ना, फिर cos x5 और sin x5, इतना आ गया, प्लस ये यहां पर देखना चाहूं तो प्लस गुना माइनस माइनस, तो ये माइनस का चिन्ह लगा देता हूं, ये माइनस कैसे, ये प्लस गुना माइनस, ये प्लस गुणे ये माइनस, दोनों गुना होंगे तो माइनस हो गया, फिर छोटे वाला लिख देता हूं 3x स्क्वायर साइन x क्यूब और फिर ये गुणे का चिन्ह है बीच में और साइन स्क्वायर x5, चाहो तो कोष्टक लगा लो यहाँ, और चाहो तो कोष्टक की कोई जरूरत नहीं, चाहो तो यहाँ पर कोष्टक लगा सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं है दोस्तों, तो चाहो तो कोष्टक लगा लो, नहीं तो कोष्टक की जरूरत दोस्तों नहीं है, तो मैं फिर हटा देता हूँ, है ना। ये दोस्तों आ गया अपना फाइनल आंसर, ये 5 है यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ ये 5 है यहाँ पर, तो ये अपना आंसर आ गया। अब इसको आगे सरल कर कर कोई आइडेंटिटी लगा रहे हो वो अलग बात है, अवकलन यहीं तक आ गया है, इसमें मान लो तुम कुछ आइडेंटिटी लगा रहे हो वो अलग बात है,
बट अवकलन आपका यहां तक दोस्तों हो गया है। अब मैं लास्ट प्रश्न पर चलता हूं। भाई संयुक्त फलन पर फिर इतने ही प्रश्न लेंगे, फिर आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो संयुक्त फलन के फिर ये बेसिक सूत्रों को एक बार फिर बता दूंगा। ये लास्ट वाला पहले प्रश्न ले लेता हूं, फिर कुछ बात करते हैं। अब देखिए, इसमें एक तीर से दो शिकार है। साइन एक्स प्लस बी बटे बटे कोस सी एक्स प्लस बी, कोस सी एक्स प्लस बी। देखो, इसका x के सापेक्ष अवकलन करो, का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, अब दोस्तों मुझे ये बताइए अब आप ये बताइए कि x के सापेक्ष कर रहे हैं, यानी ये u बटा v है। देखो ये u है, ये बटे v है, ये u बटे v है ना। तो u बटा v करने के लिए फॉर्मूला मैं आपके लिए इधर लिख देता हूं। देखिए d बटे dx, इसमें कौन सा लगेगा, u बटे v लगेगा। देखो याद कैसे किया था फिर बता देता हूं। v स्क्वायर, v बोला मैं, अरे ओए u क्या हुआ, मैं नीचे हर में हूं, मेरी चल नहीं रही, मैं दुखी हूं। बोला तो स्क्वायर हो जा, बोला स्क्वायर हो गया। फिर u ने कहा अरे तेरा स्क्वायर हो गया तो मेरा क्या, बोला तू एक काम कर, पहले अवकलन करा ले, मैं जैसे आ जाऊंगा। फिर बोला मेरा, फिर बोला अब तू करवा ले, u गुणा v डैश। ठीक है, ये सूत्र इसमें दोस्तों लगेगा। ये याद करने का मैंने तरीका बना रखा है। तो इसको हल करूं, आंसर करूं तो दोस्तों कैसे होगा, ये से होगा। देखो बटे नीचे तो क्या, कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, तो पूरे का होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर, वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर। फिर v है जैसे यानी v है जैसे मतलब कोस सी एक्स प्लस डी है जैसे, u डैश मतलब अवकलन किसका, d बाई डी एक्स ऑफ किसका, इसका कर लो साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन, साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन, मंजिला कोष्ठक लगा इसका अवकलन, माइनस का चिन्ह, फिर u है जैसे यानी साइन ए एक्स प्लस बी है जैसे, और u का है जैसे v का अवकलन, यानी v मतलब कोस वाले का, तो d बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पर देख लो दोस्तों सी एक्स प्लस बी, ये सही से लिखो भाई, ये सही से लिखो, है ना। तो यहाँ पर मंजिला कोष्ठक का प्रयोग कर लेता हूँ, यहाँ पर दोस्तों मैं मंजिले कोष्ठक का प्रयोग कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मंजिले कोष्ठक का प्रयोग है कोस सी एक्स प्लस डी। अब इनके सूत्रों में मैं बताऊं दोस्तों, इनके सूत्रों में मैं वो ट्रिक लगाऊंगा, देखिए बटे नीचे कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, एक ही बात है। ऊपर देखो कोस सी एक्स प्लस डी, तो कोस सी एक्स प्लस डी ये वाला, फिर दोस्तों गुणे, अब इसका अवकलन, इसमें वो ट्रिक लगा रहा हूं। मुझे एक बात बताइए भाई, इसमें कितने फलन, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फलन, एक एक्स प्लस बी यानी बहुपदीय फलन, तो दो रूपों में उत्तर आएगा। तो अब तो लिख पा रहे हो दोस्तों, उत्तर आएगा देखो साइन बाटा का तो कोस बाटा और एक्स प्लस बी का ए, यानी उत्तर आएगा ए कोस एक्स प्लस बी। भाई समझ में आया क्या मैंने कैसे लिख दिया, देखिए साइन बाटा का कोस बाटा और एक्स प्लस बी का ए, तो ये यहाँ उत्तर आ गया दो चरणों में, ये माइनस का चिन्ह तो ये माइनस का चिन्ह, और ये साइन एक्स प्लस बी है तो एक्स प्लस बी लिख दिया। अब इसका अवकलन करना है, फिर बताता हूं। इसके अवकलन में देखो कोस एक त्रिकोणमितीय फलन, एक सी एक्स प्लस डी रेखीय बहुपदीय फलन है, यानी दो फलन हो गए, दो पदों में उत्तर आएगा। पहला देखूं तो कोस बाटा है, देखो ये कोस बाटा है तो उत्तर आएगा माइनस साइन बाटा, तो माइनस से ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और साइन बाटा यानी साइन बाटा यहाँ सी एक्स प्लस डी है। अब देखिए दोस्तों सी एक्स प्लस डी का क्या, सी एक्स का सी, डी का जीरो, सी प्लस जीरो होता सी, वो उधर लिख दो या इधर लिख दो, मैं इधर लिख दिया, ये सी गुणे। अब इसको थोड़ा सुधार कर लिख दो, है ना। तो ए कोस एक्स प्लस बी और
कोस सी एक्स प्लस डी, प्लस का चिन्ह, यहां पर सी साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी। दोस्तों ये यहां पर लग गया है, ये पूरे पर लगा दिया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। बटे ये दोस्तों आ गया कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। भाई यहाँ ए और सी नहीं होता तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी वाला सूत्र लग जाता। या और भी आइडेंटिटीज आप लगाना चाहते हो तो मैंने अवकलन अभी आपको सिखाया है, तो ये मैंने अवकलन का फाइनल आंसर आपको दे दिया दोस्तों। तो अभी तक मैंने जो जो किया उसको क्विक रिवीजन करवा देता हूं दोस्तों। अवकलन में मैंने जो जो बताया उसका रिवीजन करा देता हूं और फिर अपन अगले पर जो जिसको कहा जाता है कि अस्पष्ट फलनों का अवकलन पढ़ेंगे। अब अवकलन के मुश्किल पार्टों में यानी थोड़े अच्छे पार्टों में घुसने वाले हैं दोस्तों। तो अपन अब शुरू से थोड़े सूत्रों को रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। देखिए भाई, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, आपको साथ के साथ बोलने हैं मेरे, आपको मेरे साथ के साथ बोलने हैं। देखिए मेरे साथ के साथ आपको बोलने हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों मेरे साथ के साथ आपको बोलना है। देखिए भाई x की पावर n का बोलो अवकलन क्या, n गुणे x की पावर n माइनस 1। e की घात x का अवकलन क्या, e की घात x। बोलो भाई बोलो, मैं देख पा रहा हूं तुम्हें, तुम बोल नहीं रहे हो बिल्कुल भी। a की पावर x का अवकलन होता है दोस्तों a की पावर x log है, a की पावर x log है। फिर बोलो log x का अवकलन क्या दोस्तों, फिर बोलो log x का अवकलन क्या दोस्तों, log x का अवकलन क्या, log x का अवकलन होता है 1/x। लोग गिराना चाहते हैं। फिर अचर का अवकलन क्या दोस्तों, 0 होता है। फिर बोलो sin x का अवकलन क्या, sin x का अवकलन प्लस cos x होता है। फिर cos x का अवकलन माइनस sin x होता है। फिर tan x का अवकलन क्या, sec स्क्वायर x होता है। ये आगे चाहिए इसलिए पढ़ा रहा हूं, वापिस रिवाइज करा रहा हूं। sec x होता है प्लस sec x tan x होता है। cosec x का अवकलन माइनस cosec x cot x होता है। cot x का अवकलन माइनस cosec स्क्वायर x होता है दोस्तों। आगे चले तो ये गुणधर्मों को पढ़ते हैं। मान लो एक fx है उसको मैंने u मान लिया और fgx है उसको मैंने v मान लिया। अब देखिए d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस v है, d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v है तो ये खुल जाता है du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। और du बाई डी एक्स को मैं u डैश लिख देता हूं प्लस का चिन्ह और v डैश। कहने का मतलब है कि जब d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस v है तो ये u डैश माइनस v डैश है, मतलब ये अंदर एंट्री सीधा का सीधा कर जाता है। अब बात करूं u डॉट v में तो ये देखो u v का अवकलन प्लस v u का अवकलन, बड़ा आसान है। इधर देख लो u पहला दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पहले का अवकलन। एक बार पहला है जैसे दूसरे का अवकलन या दूसरा पहले का अवकलन। अब देखना सबसे इंपॉर्टेंट u बटा v। फिर बताता हूं, v बोला अरे u क्या रे, अरे मैं हर में हूं, मेरी चल नहीं रही, तू अंश में है, मैं गुस्सा हूं तुझसे। बोला तू एक काम कर, हर में है तो हर में ही स्क्वायर हो जा। तो u ने बोला कि भाई अब तुझे स्क्वायर कर दिया, अब मेरा भी तो कुछ करवा। तो बोला एक काम कर, तू अंश में ही रह, बस तू तेरा पहले अवकलन करवा ले और मुझे तेरे साथ आने दे बस। फिर बोला फिर मैं तो माइनस हो गया, बोला फिर मैं तो माइनस हो गया। वी ने बोला कि भाई तेरा अवकलन हो गया, मैं तो माइनस हो गया, पहले नीचे था। बोला इस बार मैं तेरे साथ चलता हूँ और तू तेरा अवकलन करवा ले। और मैंने ट्रिक भी बताई थी भाई, गुणा प्लस जैसा दिखता है, भाग, मेरी नजर कमजोर, दूर से देखूं तो देखूं कैसे, डॉट दिखते नहीं, अर्थात माइनस बन जाते। तो ये प्लस आ जाता गुणा में और भाग में ये माइनस आ जाता, इस प्रकार से। और ये देखिए c अचर है इंटू एफ एक्स फलन है, x का फलन है तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं इसका, तो यहाँ पर ये c बार आ जाता और d का अवकलन जो होता वो हो जाता। इस प्रकार से दोस्तों ये गुणधर्म थे। उसके बाद में प्रश्न करवाए, एक्स स्क्वायर का क्या 2x, 5x का क्या 5, 6, इस प्रकार से अपन ने प्रश्न किए। अब ये 3 वाला भाई बोला कि 3 फलन यदि u v w, मान लो ये f x है
ये एफ एक्स है मान लो ये जी एक्स है, ये जी एक्स है, और मान लो डब्ल्यू कोई एच एक्स है, एच एक्स है। तीन फलन गुणा में है, तो इसका कैसे होगा? तो बोला पहले दो चुपचाप रहो, तीसरे का अवकलन, फिर पहला दूसरा नाराज, फिर दूसरे का अवकलन, तो यू वी, और फिर पहले का अवकलन, दूसरा तीसरा, मतलब यहाँ एक का अवकलन डब्ल्यू का, यहाँ वी का, और यहाँ यू का, तीनों का एक एक बार अवकलन करो, बाकी दो को साथ लगते हुए प्लस का चिन्ह लगा दो, प्लस का चिन्ह लगा दो। तो दोस्तों अपन ने अभी तक ये देखिए सारे प्रश्न अपन ने किए हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये प्रश्न तो अंडर रूट एक्स वाला एक इंपॉर्टेंट था भाई। अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या, अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या दोस्तों? अंडर रूट एक्स का अवकलन था क्या? अंडर रूट एक्स का अवकलन था 1/2 रूट एक्स। तो ये आपने याद कर लिए। इसके अलावा मैं बात करूं तो मैंने संयुक्त फलनों के आपको पढ़ा दिए हैं, मैंने संयुक्त फलनों के अवकलन आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब दोस्तों अपन अस्पष्ट फलनों के अवकलन पर कुछ प्रश्न करेंगे। पहले थोड़ी थ्योरी और किस हिसाब से चलेंगे उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपने संयुक्त फलनों का और साधारण अवकलन भाई के प्रश्न पूरे होते हैं। आज की क्लास को अपन यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी आपको ये क्लास कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। और दोस्तों अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को इस फ्री क्वालिटी एजुकेशन की मुहिम में जो क्लासें चल रही है 11वीं 12वीं के संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो सीरीज चल रही है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते जाएंगे। तो हम रोज मिलते रहेंगे और इसी प्रकार से सारे एक एक प्रश्न, एक एक थ्योरी, एक एक शॉर्ट ट्रिक, एक एक क्वेश्चन को नस्ते नाबूद करने वाले हैं। तो दोस्तों आपका हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।